अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स पे पाकिस्तान एयरफोर्स में कई दहाइयों बाद ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट की इंडक्शन से मुतालिक इंडियन रिपोर्ट पर बात करेंगे। साउथ कोरिया की कनाडा को बड़ी ऑफर, इराक की तुर्क साख्ता बोट्स की इंडक्शन, जर्मनी समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इंडियन वेबसाइट में छपे आर्टिकल में कहा गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स कई दहाइयों बाद ट्विन इंजन फाइटर जेट्स इंडक्ट करने जा रही है। इस आर्टिकल में इसकी कुछ बुनियादी वजूहात भी बयान की गई हैं, जिन पर हम आगे चलकर बात करेंगे। इससे पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान एयरफोर्स आगाज से लेकर अब तक सिंगल इंजन फाइटर जेट प्लेटफॉर्म्स पर ही रिलाय करती आ रही है, जबकि शेनयांग F6 वो वाहिद ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट था जो पाकिस्तान एयरफोर्स में 80 की दहाई तक सर्व करता रहा है। ताहम इसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान एयरफोर्स में सिंगल इंजन फाइटर जेट ही इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, चाहे वो F-16 हों, JF-17 थंडर या फिर JT&C फाइटर एयरक्राफ्ट हों। भारतीय रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स बदलते जंगी तकाज़ों और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के अलावा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स का मॉडर्न वारफेयर में इस्तेमाल और लॉन्ग रेंज प्रिसीशन स्ट्राइक वेपन्स के साथ साथ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल को लेकर ऐसा करने जा रही है। गो के इस आर्टिकल में मजीद भी फवायद और वजूहात मेंशन की गई हैं, जैसा कि इनहेंस परफॉर्मेंस और सर्वाइबिलिटी जैसे बेनिफिट्स वगैरह। ताहम हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा से ही टेक्नोलॉजी के एतबार से ज़्यादातर मौक़ों में मद्दे मुकाबिल भारतीय फिजाइया से एक कदम आगे रही है। इसी लेगेसी को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स आने वाले बैटल फील्ड चैलेंजेस और रिक्वायरमेंट्स को बर वक्त भांपते हुए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने जा रही है। क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट गुज़श्ता जनरेशन से निस्बतन एडवांस सिस्टम्स और स्टेल्थ सलाहियतों से लैस होते हैं, लिहाजा ये तैयारे सिंगल इंजन की बजाय ज़्यादा इफेक्टिव हैं और ट्विन इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ऑप्टिमम लेवल पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्विन इंजन जहां इन तैयारों को स्टेल्थ होने की बदौलत दुश्मन की सरहद के अंदर ज़्यादा दूर तक प्रवास करने बल्कि ज़्यादा आर्मामेंट कैरी करने के काबिल बनाते हैं, वहीं इनकी इफेक्टिवनेस और सर्वाइबिलिटी को भी इंक्रीज कर देते हैं। भारतीय फिजाइया इस वक्त खुद कुछ हुकूमती लेवल और कुछ महकमाना सतह पर बर वक्त फैसले ना लेने की वजह से मुख्तलिफ चैलेंजेस को लेकर तजब्जुब का शिकार है, और शायद यही वजह है कि अब भारतीय मीडिया में भी इस किस्म की रिपोर्ट्स कोट की जा रही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स माजी की तरह अब भी भारतीय एयरफोर्स से एक कदम आगे रहेगी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स नियर फ्यूचर में चाइनीज साख्ता J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और उसके कुछ अर्सा बाद तुर्क साख्ता कान फ्यूजन नेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करेगी, जबकि ये दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट न सिर्फ ट्विन इंजन बल्कि स्टेल्थ खूबियों से लैस होंगे। दूसरी जानिब भारत इस वक्त अमरीकी साख्ता F-35 या फिर रशियन साख्ता Su-57 में से किसी एक का इंतखाब करती है, तो न सिर्फ ये तैयारे भारतीय एयरफोर्स को ताखीर से दस्तयाब होंगे, बल्कि अमरीकी ऑप्शन की सूरत में न सिर्फ ये एक्विजिशन बल्कि ऑपरेशन कॉस्ट के एतबार से भी खासी महंगी ऑप्शन साबित हो सकता है। इधर रशियन Su-57 को भी सलाहियतों के एतबार से अभी भी उस लेवल पर कंसीडर नहीं किया जाता जहाँ इस वक्त मद्दे मुकाबिल दीगर 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स को शुमार किया जा रहा है। इराक के बारे में इतलात हैं कि उसने तुर्क कंपनी एरिस शिपयार्ड और कोरियन कंपनी ENM की मुश्तरका तौर पर तैयार करदा 3 कोस्ट गार्ड बोट्स को बाकायदा अपने फ्लीट में शामिल कर दिया है। तुर्की और कोरिया की जानिब से मुश्तरका तौर पर तैयार की जाने वाली इस बोट के बारे में कहा गया है कि ये टोटल 12 स्पेशल ऑपरेशन ट्रूप्स को फुल इक्विपमेंट और स्पेशलाइज्ड गियर के साथ अकोमोडेट करने की सलाहियत रखती है, जबकि इन बोट्स की टॉप स्पीड 30 नॉट्स और ओवरऑल लेंथ 17.2 मीटर्स बताई गई है। ये कोस्ट गार्ड बोट्स 30 नॉट्स की स्पीड से ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकती हैं। एरिस शिपयार्ड और कोरियन ENM की जानिब से इन 3 वेसल्स को रिकॉर्ड 20 माह की मुद्दत में इराक के लिए मैन्युफैक्चर किया गया है, और इसकी इंडक्शन गुज़श्ता रोज़ ही इराक के रीजन उम्मे कसर में इन्हें बाकायदा पेट्रोलिंग ड्यूटीज के लिए इंडक्ट किया गया है। इन बोट्स को टाइप 55 SAT भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जर्मन डिफेंस कमिश्नर की जानिब से ऑफिशियल सतह पर सबमिट करवाई जाने वाली रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि जर्मन आर्मी को इस वक्त ट्रूप्स की शदीद कमी का सामना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के एंड तक
जर्मन आर्मी में लोअर इनलिस्टेड रैंक्स में 28% ट्रूप्स की कमी का सामना था, जबकि हायर सर्विस टीयर्स में गो के निस्बतन बेहतर सिचुएशन है, ताहम वहां पर भी तकरीबन 20% के करीब कमीशन ऑफिसर्स की शॉर्टेज का सामना है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि साल 2019 के एंड तक जर्मन आर्म फोर्सेस में एवरेज एज 32.4 ईयर्स थी, जो 2024 में 34 ईयर्स हो गई है। जर्मन आर्मी में इस वक्त 1,81,000 ट्रूप्स हैं, जबकि इसको फर्दर ना सिर्फ अपग्रेड बल्कि एक्सपेंड किए जाने का मंसूबा है। इस रिपोर्ट को पेश नजर रखते हुए अब नियर फ्यूचर में हुकूमत की जानिब से ऐसे इक़दाम उठाए जाएंगे ताकि जर्मन आर्मी के पर्सनल की तादाद को ऑप्टिमम लेवल तक स्ट्रेच किया जा सके। ख्याल रहे कि जर्मन आर्म फोर्सेस में मिलिट्री इक्विपमेंट के नुक्ता नज़र से काफ़ी एडवांसमेंट्स और अपग्रेड्स की जा रही हैं, जिसके तहत न सिर्फ मेन बैटल टैंक के लेटेस्ट वर्जन्स बल्कि अमरीकी साफ्ता F-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी बड़ी तादाद में एक्वायर किया जा रहा है। यूक्रेनियन एयरफोर्स के स्पोक्सपर्सन ने अपने रीसेंट स्टेटमेंट में कहा है कि उनकी एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल यूरोपियन साख्ता F-16 तैयारे रशियन एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल Su-35 4+ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के खिलाफ तकरीबन नाकारा हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रूस का Su-35 4+ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो निस्बतन न्यू टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है, जबकि उनके मुकाबले में यूक्रेनियन एयरफोर्स को प्रोवाइड किए जाने वाले F-16 जहां एयर टू एयर मिसाइल्स कैपेबिलिटीज के हवाले से काफ़ी हद तक लैग करते हैं। वहीं ये तमाम तैयारे बेल्जियम, डेनमार्क और नेदरलैंड्स की एयरफोर्सेज में इससे पहले सर्व कर चुके हैं, जबकि ये 1980s के मॉडल्स होने की वजह से इन पर ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी के मैकेनिकली स्कैन अरे रडार्स, जबकि इन पर लिंक 16 डाटा लिंक भी ऑफर नहीं किया जा रहा, जो इनकी नेटवर्क में ऑपरेट करने की सलाहियत को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन तैयारों को इफेक्टिवली रशियन एयरफोर्स के खिलाफ इस्तेमाल करने की अर्ज से हमें कम्प्रीहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है, जिसमें ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स और एयरबॉर्न रडार्स के साथ साथ एयरक्राफ्ट पर मौजूद ऑन बोर्ड रडार्स की एडवांसमेंट्स काबिल ज़िक्र हैं। ख्याल रहे कि यूरोपियन कंट्रीज डेनमार्क, बेल्जियम और नेदरलैंड्स की जानिब से बड़ी तादाद में इस्तेमाल शुदा F-16 तैयारे यूक्रेन को प्रोवाइड करने की हामी भरी गई है, जिनमें से बहुत सारे तैयारे पहले यूक्रेनियन एयरफोर्स को प्रोवाइड किए जा चुके हैं। गो के ये तैयारे एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज के नुक्ता नज़र से खासे इफेक्टिव हैं, ताहम अब इनके रडार्स और नेटवर्क अप्रोच के तहत ऑपरेट करने के नुक्ता नज़र से इनकी सलाहियतों पर यूक्रेनियन एयरफोर्स की जानिब से ही सवालात उठाए जा रहे हैं। साउथ कोरिया की जानिब से एक आला सतही वक्त कनाडा भेजा गया है, जिसका बुनियादी मकसद कनाडा को मुख्तलिफ किस्म के मिलिट्री इक्विपमेंट साउथ कोरिया की जानिब से प्रोवाइड किए जाने की यकीन दहानी करवाना है। साउथ कोरिया के इस वक्त से कैनेडियन हुकाम को न सिर्फ सबमरीन्स प्रोवाइड करने बल्कि इसके अलावा भी साउथ कोरिया के तैयार करदा डिफरेंट वेपन्स फरोख्त किए जाने की ऑफर करवाई है और उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि साउथ कोरिया कनाडा का रिलायबल मिलिट्री पार्टनर बन सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ कोरिया की जानिब से हालिया कोशिश एक ऐसे मौके पर सामने आई है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने जहां यूक्रेन की मिलिट्री एड को खत्म कर दिया है, वहीं कनाडा को भी अमेरिका का हिस्सा बनाए जाने के दावे किए गए हैं। ऐसी सूरत हाल में साउथ कोरिया की जानिब से इस इनिशिएटिव के तहत कनाडा को मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स की फरोख्त की ऑफर करवाई गई है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।